लड़का सीढ़ी पर चढ़कर बेहद ध्यान से सभी किताबों और कागजों को उनकी सही जगह पर रख रहा था और उसके पास उसका उच्च अधिकारी आकर कहता है, एरन, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें आज किसी से मिलना है। ये है एरन पवल। एरन कहता है, मेरे दोस्त ने आज आना है पर वो अभी तक पहुंचा नहीं, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं यहाँ का काम निपटा दूं। एरन का सर कहता है, ओह, ये तो तुम्हारा वही दोस्त है ना जो शांति का दूत, पीस ऑफिसर बन गया है। एरन मुस्कुराकर हाँ में उत्तर देता है तो उसका सर कहता है, राजधानी से तो यहाँ सीमा तक आने का रास्ता बहुत ही कठिन है, उसे तो बहुत परेशानी होगी। खैर, तुम ज्यादा देर तक यहाँ मत रुकना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजा खुलता है और एक नीले रंग की अफसरों वाली वर्दी में आकर एक व्यक्ति कहता है, सुनिए जरा। उसे देख एरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसे मिलने मवी कहते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। मवी भी एरन का नाम पुकारता है। एरन उससे मिलते हुए कहता है, आखिरकार तुम आ गए, यहाँ आने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? मवी हंसते हुए कहता है, भला किसी को अपने ही घर आने में कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? एरन उसकी नई चमचमाती हुई वर्दी को देखकर कहता है, ओह, तो तुम्हें वर्दी मिल भी गई? वाह, तुम तो जच रहे हो। मवी कहता है, मुझे घर आना था इसलिए मैंने जल्दी से खास तौर पर वर्दी दे दी। तो तुम यहाँ काम करते हो? एरन कहता है, हाँ, वैसे तो मैं पहली बार डाकखाने में काम कर रहा हूँ पर मुझे यहाँ काम करने में मजा आता है। वैसे तो आश्चर्य की बात है पर ये काम बिल्कुल सही है मेरे हुनर के हिसाब से। एरन तो बताते हुए खुश था पर मवी इतना खुश नहीं नजर आ रहा था, पर फिर भी वो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ काम करने में मजा आ रहा है। एरन का सर आता है तो एरन कहता है, ओ मवी, तुम ना थोड़ी देर रुको, मेरे बस एक छोटा सा काम बचा है, मैं जल्दी से निपटा कर अभी वापस आता हूँ। एरन का सर कहता है, तुम अपने दोस्त से काफी समय के बाद मिल रहे हो, उसे इतनी देर इंतजार मत कराओ। तुम इस सब की चिंता मत करो, तुम जाओ, ये सब मैं संभाल लूंगा। एरन अपने सर का धन्यवाद कर मवी के साथ आ जाता है डाकखाने से बाहर और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ पर कुछ देर पहले एक नया पब खुला है, चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ जाकर हम शुरुआत शराब से करेंगे। मेज पर शराब से भरा हुआ प्याला पटकते हुए मवी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बेकार है? एरन मवी की बात को नजरअंदाज करते हुए कुछ नहीं कहता। सारा अभ्यास हमने एक साथ किया और तुम एक दिन उठे और तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अगर तुम परीक्षा में हिस्सा लेते तो तुम पक्का सफल होते। एरन फिर से मवी की बात को नजरअंदाज करते हुए उसे कोई भी उत्तर नहीं देता, पर वो मन में कहता है, इससे तो चढ़ भी गई। तुम्हारी तलवारबाजी और अंक हमेशा मुझसे बेहतर होते थे। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं अकेला राजधानी में काम कर रहा हूँ। मवी गंभीर था और एरन ये देख सकता था, पर वो फिर भी मजाक करते हुए कहता है, तुम 20 साल के हो गए हो और अभी भी तुम्हें हर काम के लिए अपने बचपन का दोस्त साथ में चाहिए। मवी कहता है, तुम्हें पता है ना मैं मजाक नहीं कर रहा, और शायद तुम्हारी दादी माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम पीस ऑफिसर बनो। तुम हमेशा से लोगों के जज्बात समझने में कितने अच्छे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी माँ इस बात से बहुत खुश होंगी ना कि तुमने उनकी बीमारी की हालत में उनकी सेवा करने के लिए अपने सपने त्याग दिए। एरन गुस्से से मवी को कहता है, बस। पर मवी कहता है, तुम किसी को उनकी देखभाल करने के लिए रख भी तो सकते थे। एरन उठ खड़ा होता है, मेज पर हाथ पटकते हुए कहता है, मवी, ये सब कुछ गुजरा हुआ अतीत है। तुम्हें पता है ना मैं यहीं पर डाकखाने में काम करूंगा और अपनी दादी माँ के साथ रहूंगा। तुम्हें पता है या नहीं? एरन के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके चेहरे से वो मुस्कान और स्नेह ऐसे गायब हुए जैसे कभी उसके चेहरे पर वो भाव थे ही नहीं। मवी के चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो अपनी नजरें झुका अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में हूँ। एरन जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं, अगर ज्यादा देर हो गई तो तुम्हारी माँ को चिंता होगी। मवी कहता है, नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। एरन उसकी तरफ देखता है, शायद मुझे हमेशा से यही लगता था कि हम दोनों एक ही रास्ते पर चलेंगे, पर तुमने दूसरा चुन लिया और अब मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर अपने विचारों में
संतुलन बनाना चाहता हूँ। शाम के समय एरन अकेला अपने घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए वो खुद से विचार करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी दादी माँ मुझे राजधानी भेजना चाहती थी, पर उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं जा नहीं पाया। रात हो गई थी और एरन अपने घर तक पहुँच चुका था और उसका घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। मवी के राजधानी वापस लौटने से कम मुझे उससे बात अच्छे से खत्म करनी चाहिए। पर ये मुझे इतने अजीब आभास क्यों हो रहे हैं? आज घर का माहौल रोजाना से अलग है। चांदनी रात थी, तेज हवाएं चल रही थी। एरन सीढ़ियां चढ़ दरवाजे के पास पहुंच दरवाजा खोलता है। कुछ तो अजीब है, ये सब क्या है? एरन दरवाजा खोलते ही चौंक जाता है जब उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वो तेजी से अपनी दादी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। क्या हमारे घर पर लुटेरे घुस आए हैं? दादी माँ! एरन दादी माँ चिल्लाते हुए अपनी दादी के कमरे का दरवाजा खोलता है और उसके सामने खड़े थे कुछ अनजान लोग। उनके पास अलग अलग प्रकार के हथियार थे। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, यही है एरन पावेल, जल्दी करो, इस पर हमला कर दो। एरन अपने मन में कहता है, कौन है ये लोग और यहाँ पर हो क्या रहा है? उसके सामने थी उसकी दादी जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके सर से निकल रहा था खून। दादी माँ! अपनी दादी माँ की ऐसी हालत देखकर एरन सदमे में था और इसी सदमे का फायदा उठा वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, इसे मारना मत, मुझे ये जिंदा चाहिए। एरन मन में कहता है, क्या ये सब कुछ इन लोगों ने किया? ये सोच एरन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता उसके सर पर वो लोग डंडों से वार कर देते हैं। एरन अपनी दादी माँ के पास गिर जाता है। एरन थोड़ा सा ऊपर उठता है, अपनी दादी माँ को डरते घबराते हुए हल्का सा छूता है। उसे महसूस होता है कि उसकी दादी माँ जिंदा है। वो अपनी दादी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता है। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने होश और अपनी दादी माँ को ऐसे नहीं खो सकता। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एरन चिल्लाते हुए नींद से जागता है। वो अंधेरी रात से सीधा उजाले भरे दिन में एक आरामदायक बिस्तर में है, पर उसकी सांस फूली हुई है, वो घबराया हुआ है। अचानक से उसका ध्यान अपने आसपास पड़ता है तो वो कहता है, ये जगह मैं कहाँ हूँ? उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो दरवाजे की तरफ देखता है। वहां से एक व्यक्ति अंदर आ एरन को ऐसे देख चौंकते हुए कहता है, ओह, तो आखिरकार तुम उठ ही गए। तुम जख्मी थे। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि तुम होश में ही नहीं आ रहे थे। जिस दिन हमला हुआ था उस दिन तुम्हें और तुम्हारी दादी माँ को बचाकर वो यहाँ पर ले आया। जब तुम मिले थे तब तुम बिल्कुल ठीक थे, पर अचानक से तुम बेहोश हो गए। हमला शब्द सुनते ही एरन को याद आता है वो दृश्य जब उसकी दादी माँ खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। एरन घबरा जाता है और तुरंत उस व्यक्ति से पूछता है, मेरी दादी माँ, क्या वो ठीक है? एरन को ऐसे देखकर वो व्यक्ति एरन से भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओए, शांत हो जाओ, शांत हो, वो भी यहीं पर हैं। एरन पूछता है, क्या वो होश में आ गई? तो वो व्यक्ति जो कि शायद डॉक्टर है वो कहता है, हाँ, वो होश में तो आ गई हैं, पर वो ज्यादातर सोती रहती हैं। तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो साथ वाले कमरे में ही है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। एरन कहता है, ठीक है, ये जगह अस्पताल नहीं लगती। मैं इस समय कहाँ पर हूँ और हुआ क्या? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उलझे हुए हो। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर सबसे पहले ये है एलेक के सुरक्षा दल मुखिया मर्क्यूस एंड्रेन का घर। एलेक एक देश का नाम है जिसके सीमावर्ती इलाके में एरन रहता था और अब इस समय वो उसी के सुरक्षा दल के मुखिया मर्क्यूस के घर पर है।